Guys, hi, welcome to my channel Market Bender. And कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे. Merry Christmas to everyone who celebrated. So today I'm again here with another video where we are going to do some analysis on the last session, and I'll share my analysis for the upcoming session, which is 26th of December. स्टार्टिंग विद क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल में हम देखेंगे दैट जो लास्ट सेशन था उसमें क्रूड ऑयल ने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हैं जो क्रॉस किया था. सो दिस इज़ 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड इन 4 आवर टाइम फ्रेम यू विल सी दैट जो ये रेजिस्टेंस लेवल है क्रूड ऑयल ने क्रॉस किया है. और आप देख रहे हो यहाँ पे जो 4 घंटे की कैंडल है, तीनों ही बहुत बुलिश कैंडल बनी है. इन कैंडल स्टिक पैटर्न इन्हें 3 वाइट शोल्डर्स कहते हैं. और उसके बाद जो आखिरी 4 घंटे की कैंडल थी उसमें एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है. ओपनिंग सेशन में कल के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट जो मार्केट है the price might try to come back down to this resistance level, and then अगर मार्केट बुलिश रहा तो then प्राइस दोबारा से इस लेवल को जो 6030 वाला लेवल है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा. अगर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है विद बुलिश कैंडल, हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं. हमारा टारगेट हो सकता है 6084 और सेकंड टारगेट हो सकता है 6100. ऑल्दो वी कैन ऑल्सो सी दैट जो प्राइस है वो 6000 लेवल पे ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस सडनली एकदम से जंप करेंगे. सो हो सकता है दैट ये प्राइस इस लेवल पे आके वापस फिर यहाँ से फॉल स्टार्ट हो जाए. तो अगर यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलता है सो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट साइड में ट्रेड बनेगा. सो अगर हमारा एंट्री यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं. हमारा टारगेट इस केस में जो हमारा पहला टारगेट होगा, इट विल बी टुवर्ड्स द फर्स्ट सपोर्ट दैट द प्राइस कैन टेक ऑन दिस रेजिस्टेंस लाइन. तो उसके अकॉर्डिंगली हम टारगेट अपना सेट कर सकते हैं 5930 का. एंड देन सेकंड टारगेट वुड बी दिस सपोर्ट लेवल विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया है एंड इट वेंट अप फ्रॉम दिस प्राइस विच इज़ 5858. एंड देन थर्ड टारगेट वुड बी 5780. सो ये क्रूड ऑयल के लिए मेरा एनालिसिस है. आई होप दैट it is simple, clear enough. अगर कोई क्वेश्चन है you can ask in comments. Now for natural gas में आपने देखा that this is right now 4 hour timeline. जो लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन में आप देखोगे क्रूड ऑयल ऑल्दो पिछले सेशन में नीचे आया था, बट उसने एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है विच इज़ 281, वहाँ पे आके सपोर्ट लिया. एंड जब डे ओपन हुआ था हमारा लास्ट सेशन में, गैप अप ओपन हुआ था एंड देन इट बेसिकली वेंट अप. राइट नाउ इट इज़ एट 298.30. अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर खुलता है तो हमें ये देखना है दैट इस लेवल पे अगर प्राइस वापस रिटेस्ट करता है, अगर वो रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है विच मीन्स दैट इट ब्रेक्स डाउन, देन यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं. द फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस सपोर्ट लेवल, क्योंकि यहीं से प्राइस वापस ऊपर गया है विच इज़ 281. and then the next target would be this support zone which is 273. Why I'm saying this that second target would be this support zone, because अगर आप देखोगे तो ये एक important resistance level था
जहाँ से प्राइस फॉल हुआ है मल्टीपल टाइम्स। एंड जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स होते हैं, जब प्राइस कभी भी उस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वो जब प्राइस रिटर्न करता है तो इट एक्ट एज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन एज वेल। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट यहाँ पे आपको फिर एक सपोर्ट मिलेगा अगर प्राइस नीचे आता है। अगर प्राइस ने इसको भी ब्रीच कर दिया तो देन वी कैन सेट अनदर टारगेट विच इज़ एट this level, which is 261, and after that the fourth target will be 249. ऑल्दो इतना प्राइस मूवमेंट, सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट आपको एक सेशन में नहीं दिख सकता है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड आपको एंट्रीज आपको इस बेसिस पे करनी है प्लान कि वो प्राइस कौन से सपोर्ट लेवल पे है और उस सपोर्ट लेवल को वो इधर ब्रेक कर रहा है या उससे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सो इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो हमें ध्यान में रखने हैं कल के सेशन के लिए, विच इज़ दिस लेवल विच इज़ 298.50। इसको अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रीच करता है इसे तो हम शॉर्ट साइड में एंट्री ले सकते हैं विथ टारगेट्स दैट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर। अगर आपको मेरे एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। I'll be happy to answer your questions. Thank you for watching my video. If you like my analysis, please like and subscribe.